Hello friends, you all are welcome in my YouTube channel NAS Success Point. If you likes my video, then do subscribe. चैप्टर 1 के फोर्थ पार्ट में आप लोग जानोगे सॉइल की डेफिनेशन, टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, इरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जो कि एक रिन्यूएबल होने के साथ साथ एक नेचुरल रिसोर्स भी है। और ये नेचुरल और रिन्यूएबल क्या होता है? नेचुरल जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलता है और रिन्यूएबल जिसको हम फिर से न्यू कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने शायद पहले कभी पढ़ा हो और रॉक साइकिल, ठीक, उसमें हम लोग देखते हैं कि माउंटेन से के टूटने से, चटकने से सॉइल बनती है और ये सॉइल ड्रेन करके धीरे धीरे फाइन पार्टिकल में चेंज हो जाती है जब रिवर उसको अपने साथ ड्रेन करके ले जाता है और इसी तरीके से वो नीचे प्लेन एरिया में स्प्रेड कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे जो सॉइल है, क्योंकि फ्यू सेंटीमीटर सॉइल को बनने में काफ़ी मिलियन ऑफ ईयर तक लग जाते हैं, धीरे धीरे वो नीचे की तरफ दबती चली जाती है और धीरे धीरे वो अर्थ के इंटीरियर पार्ट तक चली जाती है। हमारी जो अर्थ है, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ऊपर की लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट और मिडल में मेंटल और बीच में कोर। ऊपर वाली जो अर्थ की लेयर है क्रस्ट, यहीं पर सॉइल मिलती है। इसके फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ तक, हमें फ्यू मीटर्स तक हम सॉइल को देखते हैं। तो देखिए इसमें जो एक नीचे डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है कई सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, चाहे वो फार्मिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन, लाइक दैट। इसके बाद इससे थोड़ी डेप्थ में जाकर के सब सॉइल है, वेदर्ड रॉक्स, सैंड एंड सिल्ट के। मैंने आपको भी बताया था कि सॉइल को बनने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है और ये नीचे वाली जो सॉइल है ये दब गई है नीचे, इसके ऊपर एक नई न्यू सॉइल आ गई है जो कि फर्टाइल है। और इसके नीचे आप देखोगे सबस्ट्रेक्टम वेदर पेरेंट्स रॉक मटेरियल। आप जानते ही होंगे कि पृथ्वी के अंदर कई सारी जो मिनरल्स हैं कभी कभार जब बाहर निकलते हैं तो अपने साथ ही कई सारे जो मटेरियल है उनको बाहर लेकर के निकलते हैं। वॉल्केनिक जब इरप्शन होता है तो हम देखते हैं कि नीचे का कई सारा मटेरियल ऊपर आकर के लावा के फॉर्म में जमा हो जाता है, उसमें मिट्टी भी होती है। तो ये नीचे जो रॉक्स हैं वो रॉक्स मेल्ट होकर के ऊपर आते हैं, तो ये वेदर्ड पेरेंट्स रॉक है। इसके भी अंदर अनवेदर्ड पेरेंट्स बेड रॉक्स। अनवेदर्ड का मतलब ऊपर, वेदर्ड, वेदर्ड का मतलब क्लाइमेट, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इन पर टेम्परेचर और क्लाइमेट का इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये नीचे काफ़ी जब फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ हुआ था तो उस समय ये फॉर्म हुई थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सॉइल्स की लेयर है। कई सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कि सॉइल को डिग्रेड करती हैं, इवन यूज़ भी करते हैं डिफरेंट वेज में, चाहे वो फार्मिंग के लिए हो या उनके ऊपर कई सारी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करना हो, ठीक, फॉरेस्ट्री, इन सब के लिए भी यूज़ होती है। फिर हम बात करते हैं कि कई सारे फैक्टर्स ऐसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि सॉइल के फॉर्मेशंस के लिए होते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं उनकी भी हम बात करेंगे जो सॉइल फैक्ट के फॉर्मेशन के लिए हैं। कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये क्या है कि जो एज है, डिफरेंट एज की जो सॉइल होती हैं उनमें क्वालिटीज़ अलग अलग देखने को मिलती हैं। डिफरेंट कलर्स की अभी आगे चल करके हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कलर। कई सारी कलर के ब्याह पर भी सॉइल हैं, उनमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे। थिकनेस, कुछ सॉइल के जो पार्टिकल्स है काफ़ी थिक होते हैं और कुछ के काफ़ी थिन होते हैं, मतलब मोटे और पतले। टेक्सचर, आप लोगों ने टेक्सचर देखा होगा कि उनमें सॉइल का जो शेप, एक तरीके से भी कह सकते हो कि अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। एज बता ही दिया मैंने। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी उस सॉइल में कई सारी क्वालिटीज़ को जो है दूसरी से सेपरेट करते हैं। तो इन्हीं के बिहाफ पर हम सॉइल को कई तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सॉइल का। तो चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, यहाँ मैं आपको इंडिया के मैप में बताऊंगा कि किस तरीके से हम सॉइल को
कौन सी सॉइल को कहाँ इंडिया के किस पार्ट में देखते हैं? एल्यूवियल सॉइल, जिनमें कई सारी स्टेट्स आ जाती हैं। ये स्टेट्स कौन कौन सी स्टेट्स हैं बताता हूँ मैं आपको, कौन कौन सी स्टेट्स हैं। आपको देखिएगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कुछ पार्ट, गुजरात, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। जितना भी आपको एक लाइट ग्रीनिश एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा पार्ट नॉर्मली आपको इंडिया का प्लेन पार्ट दिखेगा, और ये एल्यूवियल सॉइल वाला एरिया है। एल्यूवियल, ये सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है और यहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती है, और यहाँ पर प्लेन एरिया होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी डेवलप है। ये जो एरिया है, इसको हम, आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था कि इसको हम, जो ऊपर से रिवर्स आती हैं, एक मिनट, ऊपर से जो रिवर्स आती है माउंटेन रीजन से, वो इसको खादर और बांगर में डिवाइड कर देती है। जो खादर होती है ये न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है, खादर, और बांगर जो होती है ये ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होती है। इसका डिपोजिशन इस प्लेन एरिया में देखने को मिलता है। खादर काफ़ी फर्टाइल है कंपेरेटिवली बांगर। खादर न्यू एल्यूवियल सॉइल है, तो अपने साथ ही कई सारे जो ऊपर से सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनको ला करके प्लेन एरिया में डिपॉजिट कर देती है, और इसकी वजह से यहाँ पर उसमें कई सारे मिनरल्स होते हैं और एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी सपोर्ट करती है। एल्यूवियल सॉइल नॉर्मली डेल्टाइक एरिया में भी आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि डेल्टाइक एरिया में रिवर डेल्टा बनाती हैं और उसके बाद वो किसी ओशियन या सी में जाकर के मर्ज हो जाती हैं। वहीं हम बात करेंगे सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के। ये जो एल्यूवियल सॉइल है कंसिस्ट, इसमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले, और इनलैंड वो टूवर्ड्स रिवर वैलीज हम देखेंगे तो यहाँ सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवॉट बिगर इन साइज। बड़े बड़े साइज़ के सॉइल पार्टिकल ऊपर के पार्ट में देखने को मिलते हैं। रिवर वैलीज़ के पास तो काफ़ी, जो डेल्टाइक एरिया के पास जाओगे तो वहाँ काफ़ी फाइन पार्टिकल्स मिलते हैं, लेकिन ऊपर के पार्ट में काफ़ी मोटे कण देखने को मिलते हैं। इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली दैट इज़ नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक स्लोप, माउंटेन्स जहाँ प्लेन में एंटर करती है, सॉइल आर कोर्स सॉइल, सच सॉइल आर मोर कॉमन इन पिडमेंट्स। पिडमेंट्स जो छोटे छोटे पत्थर्स होते हैं, द्वार, चोर्स और तराई रीजन है जहाँ ये एंटर करती है। अभी मैंने आपको बताया ही था कि किस तरीके से ये जो सॉइल है खादर और बांगर में डिवाइड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ग्रो कर लेते हैं शुगर केन, पैडी, पैडी को हम राइस भी कहते हैं, वीट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे कई सारे लोगों की जो डिमांड होती है फूड ग्रेन की उनको कंप्लीट करते हैं। और कुछ सीरियल क्रॉप्स और पल्सेस भी यहाँ ग्रो इजीली हो जाती हैं हाई फर्टिलिटी की वजह से। ठीक, चलिए अब आगे इसमें हम एक बात और देखते हैं कि सॉइल इन द ड्रायर एरिया, जहाँ ये ड्रायर एरिया होता है वहाँ पर ये काफ़ी एल्कलाइन होती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर वहाँ लिया जाए तो सॉइल का भी यूज़ किया जा सकता है क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए। प्रॉपर वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़, पानी की सुविधाएं भी ट्यूबवेल, नहरों की तरह दी जाए तो। इसके बाद हम बात करते हैं कि ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इंडिया के एक काफ़ी बड़े लार्ज पार्ट पर ये भी कवर है, और इसको हम रेगूर सॉइल भी कहते हैं दोस्तों, रेगूर सॉइल, और इसको हम दूसरा कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि कॉटन के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। कॉटन, कपास, और कॉटन का यूज़ हम गारमेंट्स को बनाने के लिए करते ही हैं। और क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी होती हैं कि ये विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं इसके फॉर्मेशंस के लिए, क्योंकि पेरेंट रॉक्स मैंने आपको बताया था कि जब इनके अंदर होते हैं, वॉल्केनिक जब इरप्शन होता है
डेक्कन जो पार्ट है, डेक्कन जो कि पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट है, वहाँ पर बेसाल्ट काफ़ी ज़्यादा रीजन में, मतलब क्वांटिटी में मिलती है इस रीजन में। और नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है अरावली रेंज की जो साउथ तक ये स्प्रेड है डेक्कन प्लेट्यू। और यहाँ पर आपको लावा से बनी हुई कई सारी सॉइल देखने को मिलेंगी। अब मैं बात करता हूँ कि इंडिया के किस पार्ट में ज़्यादा स्प्रेड है। पार्ट आपको दिखेगा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। इन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड है ब्लैक सॉइल, जहाँ पर कॉटन का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। और आप जानते होंगे कि कॉटन रिलेटेड कई सारी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ महाराष्ट्र में लोकेटेड है, गुजरात में भी, अहमदाबाद में काफ़ी। अहमदाबाद तो काफ़ी फेमस है, हिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा था। अहमदाबाद के मील वर्कर थे, सत्याग्रह मूवमेंट रिलेटेड आप लोगों ने उसमें पढ़ाई है। ये गोदावरी और कृष्णा की जो वैलीज हैं ईस्ट की तरफ, जहाँ ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती हैं, वहाँ तक भी छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स में ये स्प्रेड है। ब्लैक सॉइल में ये क्लेई मटेरियल काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, क्लेई मटेरियल। और इसमें हमें देखने को मिलेगा, ये एक आपको ये इमेज जो नज़र आ रही है आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी क्रैक्स हैं। ड्राई होने पर ये काफ़ी इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि ये मॉइस्चर को अपने अंदर होल्ड करके रख सकती है। इसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इस वजह से काफ़ी रिच होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम में। ये पुअर भी है, कहीं रिच है तो कहीं पुअर भी है फॉस्फोरस कंटेंट्स में। डीप क्रैक्स मैंने आपको भी बताया ही। तो ठीक ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसको दूसरी सॉइलों से अलग करते हैं। ये सॉइल काफ़ी स्टिकी भी है। जब ये काफ़ी वेट हो जाती है, डिफ़िकल्ट टू वर्क, इसमें काम करना बड़ा ही टिपिकल होता है गीली होने पर, क्योंकि काफ़ी चिपचिपी हो जाती है। तो रियली में फार्मर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती है वहाँ पर। ठीक, आफ्टर द फर्स्ट आवर ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड ये हमें वहाँ देखने को मिलता है। लेट्स टॉक अबाउट द रेड एंड द येलो सॉइल। नाम से ही पता चल रहा है कलर उसका रेड होगा और येलो होगा। इस तरीके की सॉइल क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स जो होती है वहाँ देखने को मिलती हैं। बारिश बहुत कम होती है, रेनफॉल। और ये इंडिया के ईस्टर्न पार्ट और सदर्न जो पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, वहाँ देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न पार्ट मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये इन स्टेट्स में। तो देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथ पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, ठीक, वेस्टर्न घाट में भी ये सॉइल आपको देखने को मिल जाएगी। स्पेशली मेघालय में आपको देखने को मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट की मैं अगर बात करूँ तो रेडिश कलर है। क्योंकि रेडिश कलर क्यों है, कई बार क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा जाता है कि रेडिश कलर इसका क्यों होता है। क्योंकि इसमें डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, टाइप्स ऑफ जो रॉक्स होती है मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री और इग्नियस। तो उसमें से मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ठीक, तो हम देखते हैं कि उन रॉक्स में क्रिस्टलाइन प्रोसेस के द्वारा आयरन में डिफ्यूजन होने लगता है, जिससे वो क्या है कि रेड कलर छोड़ती है। और आप लोगों ने देखा होगा जब कोई आयरन की रॉड होती है उसमें जंग लग जाती है, ठीक, तो उसके बाद उसके ऊपर आप देखोगे रेडिश जो है उसके ऊपर हो जाता है। और उसको आप हाथ से टच करोगे तो आपका हाथ भी रेड टाइप का हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ देखने को मिलता है। आयरन क्वांटिटी सॉइल में ज़्यादा होती है, डिफ्यूजन होता है और रेड कलर उसका हो जाता है। और जब वो हाइड्रेट होता है तो इस केस उसका कलर येलो हो जाता है। जो है इसको इंग्लिश जो लैटिन वर्ड है इसका लेटर, विच मीन्स ब्रिक्स, जिसका मतलब ईंट होता है, जिसका यूज़ हम अपने घरों को बनाने में करते हैं। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जो कंडीशंस जहाँ मिलती है वहाँ ये देखने को मिलता है। और वहाँ ये कभी वेट है तो कभी ड्राई सीजन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लीचिंग प्रोसेस जो होती है, दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ द इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन। ज़्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ पर लीचिंग प्रॉब्लम आती है। लैटराइट सॉइल
मोस्टली डेप्थ टू वेरी डीप, काफ़ी गहराई तक देखने को मिलती हैं जो लेटराइट सॉइल है। एसिडिक, जिसका pH 6 से कम होता है, जनरली इस सॉइल में देखने को मिलता है। प्लांट को कई सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें नहीं मिल पाते क्योंकि उनकी कमी होती है, और ये मोस्टली सदर्न स्टेट जो हैं, चाहे वो वेस्टर्न घाट का पार्ट हो या फिर वो महाराष्ट्र उड़ीसा का पार्ट हो, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मैंने आपको बताया AA, AAA से NT हैं, AA अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, N और T नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो। AA ऊपर है, बीच में लाइन है, जो कि MM से N और T है, N और T साइड में है और नीचे MM है। वेयर दी सॉइल्स आर सपोर्ट डेसीडस, तो इसकी वजह से यहाँ पर डेसीडस प्लांट्स मिलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे और इसमें ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा होता है। लैटराइट सॉइल दिख रही होगी, ठीक। अंडर स्पर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, सेमी एरिड जो एनवायरनमेंट है, ठीक, इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर, इसकी वजह से ह्यूमस इसमें काफ़ी कम रहता है, और दे आर प्रोन टू इरोजनल एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लैंडस्केप्स होने की वजह से इरोजनल एक्टिविटीज़ और डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर यहाँ सॉइल कंजर्वेशन के प्रॉपर टेक्निक्स को यूज़ किया जाए, हिली एरियाज़ में कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु भी यहाँ तक की, सॉइल इज़ वेरी यूज़फुल ग्रोइंग फॉर टी। याद रखिएगा कि ये लैटराइट सॉइल टी और कॉफ़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, और रेड लैटराइट सॉइल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में सूटेबल है कैश्यू नट्स के लिए। चलिए मैं अब आपको इसका एरियाज दिखाता हूँ, रेड एंड येलो सॉइल और लैटराइट सॉइल का। और येलो सॉइल आपको इंडिया के इस पार्ट में ये देखने को मिल रही है। देखिए ये जो पार्ट है, इनमें स्टेट्स देख लेते हैं एक बार हम। नीचे कर्नाटका है, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, ये एरिया है। और लैटराइट जो सॉइल है आपको ये कोस्टल एरिया में देखने को ज़्यादा मिलेगी। देखिए वेस्टर्न कोस्टल एरिया और बीच में थोड़ा थोड़ा पार्ट, और गुजरात का भी कुछ पार्ट है, और यहाँ मेघालय में भी आपको लैटराइट सॉइल देखने को मिल जाएगी। ये देखिए वेस्ट बंगाल का और उड़ीसा का जो बॉर्डर का पार्ट है इन दोनों के बीच में, वहाँ भी आपको लैटराइट सॉइल देखने को मिल जाएगी। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल शुष्क ड्राई एरियाज़ में देखने को मिलेंगी, और इसका जो कलर होता है रेड टू ब्राउन कलर होता है देखने में, और ये सैंडी टेक्सचर वाली होती हैं, सैलाइन होती हैं। सैलिनिटी इट मीन्स नमकीन, नमक ज़्यादा देखने को मिलता है इनमें, ठीक। इन सम एरिया सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा देखने को ज़्यादा मिलेंगे। ये आपको राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। कॉमन सैल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवोपरेटिंग द वाटर, पानी जब एवोपरेट करता है, वाटर प्योर वाटर तो ऊपर उड़ जाता है, लेकिन उसके अंदर जो सॉल्ट का कंटेंट होता है वो वहीं की वहीं रह जाता है, इसलिए इसमें सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और ये ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर और एवोपरेशन बहुत फास्ट होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ह्यूमस और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा कम होता है। क्या? ह्यूमस और मॉइस्चर काफ़ी कम होता है। लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकड़, इसमें लोअर कोर्स में देखने को मिलेगा इसमें कंकड़, क्योंकि कैल्शियम कंटेंट होने की वजह से वो काफ़ी जम जाते हैं, और पत्थर के फॉर्म में, पत्थर छोटे छोटे पत्थर कंकड़ जो होते हैं वही, तो कैल्शियम जम जाता है और कंकड़ का फॉर्म में आ जाता है। कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इज द बॉटम हॉरिजन रेस्ट्रिक्ट टू द इनफिल्ट्रेशन वाटर, लेकिन वहीं लोअर इसके जो बॉटम कोर्स जो होता है इसमें हमें देखने को मिलेगा कि पानी थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो उसकी वजह से वो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, और फिर वो कंकड़ से का जो फॉर्म होता है वो चेंज भी हो जाता है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन और सॉइल
जो इरिगेशन अगर हम यहाँ प्रॉपरली यूज़ करें इरिगेशन सिस्टम मतलब पानी, जैसे कि मैं बात करूँगा राजस्थान की, तो वहाँ आप लोगों ने एक नहर का नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी कैनाल। कैनाल जो कि एक बहुत बड़े लार्ज पार्ट को इरीगेट करती है राजस्थान के। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ अगर डेवलप की जाएँ तो वहाँ इन प्रॉब्लमों से बचा जा सकता है। तो नॉर्मली ये राजस्थान और गुजरात का पार्ट है जहाँ पे हमें एरिड सॉइल देखने को मिलेगी। इनमें कटीली झाड़ियाँ को कहते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं हम फॉरेस्ट सॉइल की। फॉरेस्ट में जो सॉइल मिलती है, फॉरेस्ट सॉइल नॉर्मली ये हिली एरियाज़ में मिलती है। हिली का मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, माउंटेन में, और यहाँ सफिशिएंट वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ पर जो सॉइल टेक्सचर है वो माउंटेन के अकॉर्डिंग अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पर जिस भी प्रकार का माउंटेन में एनवायरनमेंट होगा, लूमी और सिल्टी सॉइल वहाँ देखोगे आप। जो वैलीज होती है, वैली का मतलब होता है घाटियाँ, वी शेप में पहाड़ होते हैं, तो नीचे की तरफ जो डेप्थ में होती है दोनों साइड में अगर हम देखेंगे माउंटेन के, तो आपको दिखेगा कि उसके अपर स्लोप्स में लूमी टाइप और सिल्टी सॉइल मिल जाएगी। स्नो कवर्ड जो एरिया होता है हिमालय का, वहाँ ये जो सॉइल है डेनुडेशन एंड एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट मिल जाते हैं। और ये सॉइल लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज में देखने को मिलती हैं। रिवर टेरेन्स जो पहाड़ों पर रिवर द फ्लो करती है, तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। और जैसे ये पहाड़ों से नीचे की तरफ उतरती है तो वहाँ पर सॉइल जो है वो एल्यूवियल हो जाती है, और जो कि काफ़ी फर्टाइल है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन की। अब तक हम लोगों ने सॉइल की बात की कि टाइप्स ऑफ सॉइल कौन कौन से हैं, क्लासिफिकेशन स्टेट वाइज, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या है? हमने बात की थी लैंड का अपर पार्ट जो कि क्रस्ट है, उसमें भी सबसे टॉप का जो पार्ट है वो सॉइल है। इस सॉइल का जो ऊपर का पार्ट होता है काफ़ी फर्टाइल होता है, और कई सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो ड्रेन या वॉश आउट हो जाता है। विंड्स जो ब्लो करती हैं वो अपने साथ उड़ा ली जाती हैं अगर वो सॉफ्ट पार्ट है, या फिर जो रिवर वाटर होता है या फ्लड आता है तो वो अपने साथ उसको ड्रेन करके ले जाता है। आप देख सकते हो, तो यही जो प्रोसेस होता है इरोजन होता है, और कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, जिसको मैंने आपको लैंड वाले पार्ट में भी समझाया था, आप पिछले पार्ट में आकर के देख भी सकते हो। तो इनकी वजह से अपर पार्ट जो सॉइल का होता है वो रिमूव हो जाता है, और वहीं नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, विंड, ग्लेशियर, वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल के इरोजन के लिए। रनिंग वाटर कट कर देता है क्ले को भी। सॉइल एंड मेक डीप चैनल एज गुलीज, और जिसकी वजह से गहरे गहरे जो है गुलीज बन जाती हैं। सॉइल एंड मेक डीप, सॉइल में गहरी गुलीज नालियाँ टाइप की बन जाती हैं, क्योंकि वहाँ से सॉइल वॉश आउट हो जाता है, और वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता, अनफिट फॉर कल्टीवेशन, और इसी को बोलते हैं बैडलैंड। कई बार क्वेश्चंस पूछा भी गया कि वो बैडलैंड्स क्या होता है, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है और बाद में यमुना में जाकर मिल जाती है। ठीक, यहाँ पर काफ़ी रेवाइन्स मिलते हैं। रेवाइन क्या होते हैं मैं बताता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने मूवी देखी होगी पान सिंह तोमर, जिसमें इरफान खान है। डाकू लोग जो हुआ करते थे, वो डाकू जो रिवर की जो वैलीज होती हैं वहाँ पर क्या होता है कि बड़े बड़े ऊंचे टीले टाइप के होते हैं, उन्हीं टीलों को बोलते हैं रेवाइन्स। क्योंकि पहले के टाइम में उन रिवर में काफ़ी वाटर फ्लो करता होगा, तो काफ़ी लार्ज एरिया में होकर के वो वाटर जाता होगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। लेकिन अब उन्होंने वहाँ पर क्या किया, उस सॉइल को कट किया, लेकिन अब वहाँ पानी नहीं जाता, पहले जाता था,
और अब वो ऊंचे ऊंचे टीले बन गए, तो उन्हीं को बोलते हैं रेवाइन्स। और समटाइम वाटर फ्लो एज अ सीट ओवर अ लार्ज एरिया, वही मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़े लार्ज एरिया पर वो वाटर जो है ड्रेन करता है और जिसकी वजह से रेवाइन्स बन जाते हैं। तो इन सच केसेस द टॉप सॉइल आर वॉश्ड अवे, और ऊपर की सॉइल हट जाती है, और दिस इज नोन एट सीट इरोजन, इसी को बोलते हैं सीट इरोजन। जब ये एक लार्ज एरियाज में बड़े अमाउंट पर होता है तब ये हमें सीट इरोजन देखने को मिलता है। विंड्स जो होती हैं ये सॉइल, लूज सॉइल को अपने साथ ले जाती हैं, उसको ऑफ कर देती हैं, फ्लैट एरियाज़ के ऊपर से ऑफ कर देती हैं, और इसी को बोलते हैं विंड इरोजन। प्लाफिंग अगर रॉन्ग वे में की जाए तो इसकी वजह से जो स्लोप्स होते हैं वो एक चैनल का फॉर्म ले लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें वाटर फ्लो करता है और सॉइल इरोजन भी होने लगता है। प्लाफिंग कंटूर्स लाइन फार्मिंग। कंटूर लाइन सेम हाइट को जो ज्वाइन करती है वो लाइन्स होती है कंटूर लाइन। कैन डेसिलेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। माउंटेन एरिया में देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी माउंटेन एरिया में भी इस तरीके से, जैसे माउंटेन एरिया है, इस माउंटेन एरिया में इस तरीके से कुछ कंटूर्स लाइन बना करके भी वाटर की स्पीड को रोका जा सकता है। ये भी सॉइल इरोजन को कम करता है। दिस इज़ कॉल्ड अ कंटूर प्लाफिंग। इसको फार्मिंग में बीच में जब हम यूज़ करते हैं तो कंटूर प्लाफिंग बोलते हैं। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन में क्या होता है? टेरेस कल्टीवेशन, इन दिस टाइप ऑफ द कल्टीवेशंस माउंटेन्स आर कट इन अप एंड डाउन स्टाइल। और इस तरीके से क्या होता है कि वाटर जो होता है वो डायरेक्ट ड्रेन नहीं होता, बल्कि एक जगह रुकता है, फिर आगे जाता है, फिर रुकता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके से, और सॉइल का इरोजन नहीं होता है। टेरेस फार्मिंग और प्लाफिंग कंटूर्स कल्टीवेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्लाफिंग में सेम हाइट पर माउंटेन को कट करके एक सिंगल फार्मिंग फील्ड्स बनाई जाती हैं, जबकि टेरेस कल्टीवेशन में डिसकंटिन्यूटी होती है। टेरेस फार्मिंग हिमालयन के वेस्टर्न पार्ट में और सेंट्रल हिमालयन के पार्ट में मिलती है। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। स्ट्रिप फार्मिंग, इसमें क्रॉप्स के बीच में ग्रास को ग्रो कर देते हैं, और ग्रास की वजह से वाटर जो है सॉइल का इरोजन नहीं कर पाता है। विंड के फोर्स को भी ये काफ़ी ब्रेक करता है। शेल्टर बेल्ट्स, इसमें ट्रीज़ को फील्ड जो होती है उस फील्ड्स में एक लाइन में ग्रो कर देते हैं, ताकि जो विंड्स होती है उसकी स्पीड इनसे टकराने से रिड्यूस हो जाए और इस सॉइल का इरोजन ना कर पाए।